वो तो राज्यपाल को जो कहें वो देखेंगे, जो उचित होगा करेंगे, उसमें आपको दिक्कत कहाँ लगती है। अगर कोई अधिकारी, हमने तो सरकार की नीतियों के बारे में बताया है ना, हर अधिकारी के हर एक क्रियाकलाप के जिम्मा और उत्तरदायित्व तो उसका होता है। किसी को शिकायत होता है तो उसके निवारण की प्रक्रिया बनी हुई है, वो उसके तरफ जाते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को एक बार फिर जीवन दान मिल गया है। वो अपनी मनमर्जी जारी रखेंगे, उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा। जी हाँ, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ हाल के दिनों में बिहार के 15 एमएलसी राज्यपाल से मिले थे और उनकी शिकायत की थी कि तत्काल के पाठक को शिक्षा विभाग से हटा दिया जाए, क्योंकि के पाठक स्कूलों में काला कानून चला रहे हैं। वो शिक्षकों पर अत्याचार कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो एमएलसी पर भी हाथ फेर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से भी मिलने के मन बना चुके थे एमएलसी, और सीएम नीतीश कुमार कुछ दिन पहले के पाठक को बुलाकर चेताया भी था। तो उम्मीद किया जा रहा था कि के पाठक पर जल्द से जल्द कोई एक्शन होगा, या तो उनके आदेश वापस लिए जाएंगे या फिर उन्हें शिक्षा विभाग से छुट्टी दे दी जाएगी, और इसका इशारा भी मिल गया था। लेकिन जैसे ही के पाठक के खिलाफ 15 एमएलसी राज्यपाल से मिले, के पाठक ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भिजवा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्विंस हुए और अब के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रहा है। इसका खुलासा भी हो चुका है, और ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज पटना में नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब पत्रकारों ने कहा कि के पाठक के खिलाफ आपके दल के और गठबंधन के, यहाँ तक कि विपक्ष के भी कई एमएलसी राज्यपाल के पास गए और उन्हें हटाने का दरख्वास्त किया, सीएम से भी मिलने की बात कर रहे थे, तो क्या उनको हटाया जाएगा? इस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सरकार की नीतियों की बात करते हैं, किसी व्यक्तिगत अधिकारी की बात नहीं करते हैं। मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूं, कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हम सरकार की नीतियों की बात करते हैं, और जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो एक तरह से विजय कुमार चौधरी ने के पाठक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला और पत्रकारों के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। उन्होंने इशारा कर दिया कि के पाठक अपने काम को अंजाम देते रहेंगे, वो अपने काम में लगे रहेंगे, सरकार कोई दखल उसमें नहीं देगी। सरकार को उनके काम पसंद है और के पाठक अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल के पाठक सुरक्षित हैं, ऐसा विजय कुमार चौधरी के बयान से लगता है। शायद के पाठक सीएम के फटकार के बाद ये बात समझ गए और उन्हें लग रहा है कि अब हमारे खिलाफ अगर माहौल बन रहा है तो हमको सुधरना चाहिए और हमको ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सरकार की किरकिरी हो और मुझे अपने विभाग से हटना पड़ जाए। तो के पाठक भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अब शिक्षकों की लुभाने वाली बातें कर रहे हैं, नेताओं जैसी बात कर रहे हैं। वो कभी नियोजित शिक्षकों को खुश कर रहे हैं तो कभी बीपीएससी वाले शिक्षकों को खुश कर रहे हैं, और अब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। और सरकार का भी उन पर एक तरह से बर्दाश्त प्राप्त है, तो उम्मीद है कि अब के पाठक को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बिहार की जो सरकार है उसमें उथल पुथल मचा हुआ है। इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसी भी वक्त बिहार की सरकार में कुछ बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। तो इसीलिए कुल मिला जुला कर के पाठक अपने पद पर बने रहेंगे और उनको अब किसी भी प्रकार का कोई खतरा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। वो अपने काम में लगातार लगे हुए रहेंगे। 29 तारीख के बाद बिहार के भविष्य का फैसला होगा कि बिहार की सरकार रहेगी या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। कुछ भी हो सकता है, बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, इसलिए कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा और ना कोई आदेश वापस लिए जाएंगे, ऐसा
ऐसी जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है। जो जानकारी निकल कर आई है हम अपने दर्शकों को बता दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।